प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट के बराबर की फीस, एनएमसी के 50% सीट में गवर्नमेंट के बराबर फीस लागू होने का नियम, जिसको लेकर केरला के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि केरला में ये लागू नहीं होगा। और तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट में इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि बिल में थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस जा चुका है और इसी बीच डिफरेंट स्टेट की काउंसिलिंग ने अपने अपने स्टेट्स में इसको लागू करने के लिए नोटिफिकेशंस प्लस जो फॉर्मेलिटीज हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। इस क्रम में सबसे पहले एमपी यानी मध्य प्रदेश ने नीट पीजी की जो काउंसलिंग हो रही है, नीट पीजी की काउंसलिंग में एमपी की ओर से जो निजी चिकित्सा महाविद्यालय यानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जो फीस है वो एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से 42.5% ऑफ सीट में, जो कि 85% का 50% है, उसमें प्राइवेट के कॉलेजेस में जो पीजी के कोर्सेज हैं एमबीबीएस के बाद जो होता है उसमें एनएमसी के बिल के हिसाब से जो फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर लगेगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन एमपी की ओर से जारी कर दिया गया है। हालांकि एमबीबीएस के जितने भी कॉलेजेस हैं अभी एमपी में ये लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर एमपी की ओर से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पीजी में लागू हुआ है तो फिर इसको ये यूजी में भी लागू करेंगे और एमपी की ओर से नोटिफिकेशन काउंसलिंग स्टार्ट होने के समय रिलीज कर दिया जाएगा। झारखंड स्टेट में जो मीडिया में न्यूज है प्लस वहां के मिनिस्ट्री की ओर से भी ये बताया गया है कि झारखंड के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हालांकि झारखंड में सिर्फ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और दूसरा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो डीम्ड का है, टाटा मणिपाल, जो कि जमशेदपुर में है। ऐसे में वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50% का ये नियम लागू होगा, वहां पर फीस जो है वो गवर्नमेंट के बराबर होगी। जाहिर सी बात है कि कुछ स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है। बात अगर हम नॉर्थ के स्टेट्स की करें कि यूपी, बिहार या फिर आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, राजस्थान, वह इन सभी स्टेट्स में क्या एनएमसी का बिल लागू होगा, देन गाइस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग अथॉरिटी की ओर से, क्योंकि डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने के नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो इस केस में डिफरेंट स्टेट की जो काउंसलिंग के नोटिफिकेशन है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। एमसीसी की भी काउंसलिंग विद इन 15 to 20 डेज कभी भी एक्सपेक्टेड है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मेडिकल विंग की ओर से उसको अपडेट जरूर किया जाएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमबीबीएस के लिए नहीं आता तब तक आप वेट कीजिए। और हाँ, इससे फायदा अगर किसको होगा, हम इसकी बात करें, देन गाइस फायदा इसमें ऐसे स्टूडेंट्स को होने वाला है जिनको कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से नहीं मिलते थे। ऐसे स्टूडेंट्स को प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज में कम फीस पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यूपी या फिर बिहार जैसे स्टेट में मेरे 500 नंबर है और हमें कम फीस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, देन गाइस दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर 600 से कम है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर तक ये खिंच सकता है। जहां पर नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा हैं वहां पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा डाउन जाएगी, राइट। यानी ये 15 से 20 नंबर भी हो सकता है, लेकिन जहां पर कॉलेजेस की संख्या कम है वहां पर ये कट ऑफ कम डाउन रहेगी। और फायदा किनको होगा, जो बॉर्डर लाइन पर है या फिर जिनके नंबर 5-10 नंबर कम होने की वजह से गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता था। ऐसे स्टूडेंट्स को इस बिल के आ जाने के बाद से फायदा होगा। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमें इंतजार करना चाहिए। बात अगर करें कि बाकी के जो 50% की सीट है उसमें क्या होगा, उसमें क्या फीस बढ़ाई जाएगी, गाइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने का एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक कंडीशन होती है आप एमबीबीएस के कोर्स की फीस पेमेंट की जब बात करते हैं तो। सो ऐसे में जो डिफरेंट स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं, फी फिक्सेशन की अथॉरिटीज़ हैं, वो इस बात का ख्याल जरूर रखेंगी कि अगर इसको लागू किया जाता है तो उस केस में बाकी के 50% में सीट में फीस कितनी बढ़ाई जाए। नो डाउट कट ऑफ पर असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अनटिल एंड अनलेस कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता कट ऑफ के बारे में, अभी फिलहाल मेडिकल विंग की ओर से 50% एनएमसी बिल के लागू हो जाने के बाद क्या कट ऑफ रहेगा उसके बारे में अभी कोई भी फोरकास्ट हम लोग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, 5 से 10 नंबर, 15 नंबर अगर कम है उस केस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कम फीस में एडमिशन स्टूडेंट्स को मिल सकता है। कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट अथॉरिटी की ओर से एनएमसी बिल को लेकर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में यानी एमबीबीएस के लिए अगर जारी होगा, मेडिकल विंग की ओर से उसको अपडेट किया जाएगा। आप मेडिकल विंग के चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिकल विंग की ओर से मैं था अमित, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लेकर आया था। स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल विंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग।
को और करे अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।